हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ स्टॉक। जैसा कि आप लोग पिछले कुछ वीडियोस में देखते हैं, शेयर मार्केट के बारे में मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई है। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, डीमैट अकाउंट कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से चार्ट देखते हैं। तो ये बहुत सारी वीडियो आई हैं और आपने बहुत सारा प्यार दिया इन वीडियोस पर। तो अभी मैंने सोचा है कि कमोडिटी मार्केट का भी आप कुछ बनाते हैं, और काफ़ी दिन से ये चीज़ें डिमांड में थी, क्योंकि इंडिया में अगर आप ये देखा जाए तो बहुत ही कम अवेयरनेस है लोगों में, और पार्टिसिपेशन भी कम है कमोडिटी मार्केट में। तो कमोडिटी मार्केट क्या होता है, इसमें कैसे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, किस तरीके से ये चलता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कमोडिटी मार्केट जो होता है वो चार तरीके का होता है। जो कि पहला, जैसे देखा जाए तो बुलियंस, जिस प्रीशियस मेटल, जिसमें गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग हम करते हैं। और एक होता है एग्री कमोडिटी, जिसमें कि जैसे खेती बाड़ी का होता है, इलायची हो गया, धनिया हो गया, जीरा, ये सारी चीज़ें, राइस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में ट्रेडिंग करते हैं। और जैसे हो गया आपका मेटल्स के बारे में हो गया, निकेल हो गया, और जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें ट्रेड करते हैं। चौथा हो गया आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम इसको बोलते हैं नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसको एनर्जी सेक्टर बोला जाता है बेसिकली। तो इन सब चीज़ों में कैसे आप ट्रेडिंग करेंगे, इस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और कमोडिटी मार्केट के बारे में, जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस है लोगों में। तो अभी धीरे धीरे पार्टिसिपेशन इंडिया में भी इस चीज़ का बढ़ रहा है। तो अभी आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा इसका वॉल्यूम भी अच्छा दिखेगा। जैसे कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी दूसरे मार्केट में देखते हैं, जनरली लोग स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट और इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी मार्केट, इन सब चीज़ों की तो बात करते हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट बहुत ही कम लोगों से आपने सुना होगा। और सुना भी कम इसलिए क्योंकि लोग इसमें सबसे ज़्यादा वो लोग जुड़े होते हैं जो इन कामों को लेकर जुड़े होते हैं, जिनका बिजनेस होता है इन सब चीज़ों में, तो वो तभी इस चीज़ों में जुड़े होते हैं और बाई और सेल करते हैं। सारा खेल यहाँ पर क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई का होता है। जो मार्केट चलता है, जैसे गोल्ड हो गया, आपका क्रूड ऑयल हो गया, एनजी हो गया, डिमांड एंड सप्लाई पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और इनकी इन्वेंट्रीज भी आती हैं, वीकली इन्वेंट्रीज भी आती हैं। तो आप इनका डाटा भी आप वेबसाइट, कई सारी वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। जैसे मैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे देखता हूँ। तो सब चीज़ का रिजल्ट आता है, और ग्लोबल मार्केट काफ़ी इम्पैक्ट करता है इस मार्केट पर, कमोडिटी मार्केट पर। और इसको जो रेगुलेट करता है, एक्सचेंज होता है इसका रेगुलेट, तो आपका सेबी ही करता है, लेकिन जो एक्सचेंज होता है इसका हम बेसिकली यहाँ पे एमसीएक्स में करते हैं, एनर्जी और बुलियंस का और मेटल का। और जो हमारा एग्री कमोडिटीज़ है उसके लिए एनसीडीएक्स है, जिसपे ये खरीद और बेचना होता है, बाय एंड सेल का काम हम करते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डीपली जानते हैं कि इसमें कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, इसमें एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप जैसे इक्विटी मार्केट में आप फ्यूचर बाई करते हैं, तो उसमें होल्डिंग पीरियड आपका 3 महीने का ही होता है। या तो आप करेंट मंथ में कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट मंथ, या तो फिर फॉर मंथ, तीन तीन महीने का कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ये फ़ायदा है कि आप अगले 5 से 6 महीने तक का भी होल्ड करके रख सकते हैं फ्यूचर। लाइक सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और आपका क्रूड ऑयल हो गया। तो अगले 5 महीने का आप होल्ड करके बहुत ईजिली तरीके से रख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में डीपली हम डिस्कस करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। आइए शुरू करते हैं। बेसिकली कमोडिटी मार्केट चार तरीके का होता है। तो पहला होता है एग्री कमोडिटीज़, जिसमें कॉटन, कार्डमम, सोयाबीन, ब्लैक पेपर, शुगर, पल्सेस, कस्टर्ड सीड, मेज, बरले, ये सब आते हैं, जो कि एग्री कमोडिटीज़ में होते हैं। और इनका जो एक्सचेंज होता है वो एनसीडीएक्स होता है। दूसरा होता है बेस मेटल। बेस मेटल में बेसिकली आता है एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, निकेल, जिंक, ये बेस मेटल के होते हैं। तीसरा होता है प्रीशियस मेटल, या हम इसको बुलियंस के भी नाम से जानते हैं। इसमें दो चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, जो कि गोल्ड और सिल्वर होता है। और चौथा होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ये होता है एनर्जी सेक्टर का, जिसमें कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का होता है। तो ये चार तरीके से ट्रेडिंग होती हैं। मोस्टली हम इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। इसमें एक चीज़ है जो सबसे अलग बनाती है कमोडिटी मार्केट को। शेयर फ्यूचर्स में आप क्या करते हैं कि 3 महीने तक का ही आप होल्डिंग रख सकते हैं, बट यहाँ पर आप अगले 5 से 6 महीने तक का फ्यूचर होल्ड कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में। लाइक आप क्रूड ऑयल का फ्यूचर अगर होल्ड करना चाहते हैं, या गोल्ड का, सिल्वर का, तो अगले 5 से 6 महीने का फ्यूचर होल्ड करके रख सकते हैं। इसका जो एक्सचेंज होता है, जैसे कि आप स्टॉक एक्सचेंज में देखते होंगे, उधर स्टॉक एक्सचेंज होता है, यहाँ कमोडिटी एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी और बीएसई देखते हैं,
और कमोडिटी एक्सचेंज होता है यहाँ पे MCX, NCDX, MCE, ICX और ACE, UCX। तो कमोडिटी मार्केट जो भी होता है बाई एंड सेल का जो एक्सचेंज होता है वो आपको इन्हीं के अंडर में काम करना होगा। तो दोस्तों अभी आपने जैसा कि सीखा इसमें कितने टाइप्स का क्या होता है और कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी एक चीज़ आपको इसमें रिस्क पैरामीटर में बताऊं तो थोड़ा सा कमोडिटी मार्केट में रिस्क ज़्यादा होता है। रीज़न है कि बहुत ही कम समय में इसका प्राइस बहुत ही सर्टेन चेंज हो जाता है अप एंड डाउन में। बेसिकली देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है डिमांड एंड सप्लाई पे होती हैं, तो इसलिए प्राइस चेंजेस का मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया में अगर तेल कंपनियां वहाँ पे हैं किसी भी कंट्रीज़ में ऐसे, तो अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है किसी भी प्रकार का जियो पोलिटिकल रिस्क या कोई वॉर हो जाता है तो बहुत ही तेज़ी से इस पर इफेक्ट पड़ता है। होता क्या है कि बेसिकली वहाँ पे डिमांड तो रहती ही रहती है हमेशा ऑयल की, लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि वॉर में क्या है कि अब तेल टैंकर्स हो गए या रिफाइनरी सिस्टम हो गई वहाँ की, तो फिर थोड़ा देर के लिए कुछ दिन के लिए बंद भी हो सकती हैं या कुछ बहुत धीमी गति से काम करने लगती हैं। तो इसलिए अधिक डिमांड में और सप्लाई कम हो जाती है कंपनियों, तेल तो बड़े दाम बहुत ही बढ़ जाता है, इसलिए फिर प्राइस ऊपर चला जाता है और सर्टेन चेंज होता है लगभग कभी 500 1000 पॉइंट चेंज होना, फिर इससे की लॉस भी अच्छे से हो जाता है। तो अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, किसी भी को भी अच्छे से नॉलेज है कमोडिटी मार्केट है, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। रिस्क ऐसा ही होता है क्योंकि बेसिकली जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और ये किसी कंट्रीज़ का डिमांड एंड सप्लाई ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्ड में जो मार्केट चलता है उस पर ये डिपेंड करता है। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मार्केट का टाइम क्या होता है, और भी कुछ आपको जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, उस पर मैं एक वीडियो इंडिविजुअल बनाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।